तो जैसा कि हमने अपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो जुआन होता है वो अपनी मन में सोचता है कि ये स्टोरी जो है वो शन वुकोंग की है, जो कि जिसने कि हेवनली पैलेस के अंदर रिबॉर्न लिया था, जो कि एक स्टोन के अंदर से पैदा हुआ था। और मैं जानता हूँ कि ये बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनती है, और मुझे इसकी यहाँ पर मेहनत के ऊपर पक्का यकीन है कि एक दिन ये भी अपना एक बहुत ही बड़ा नाम जो है वो ज़रूर बनाएगा, बिल्कुल मंकी किंग की तरह। और जुआन के अभी इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो कुछ दिनों के बाद आ जाता है, जहाँ पर कि मंकी किंग बैठा हुआ होता है। और बैठे हुए वो अपने मन में सोचता है कि पिछले कई दिन बीत चुके हैं, मैंने काफ़ी सारे मेथड ट्राई कर देख लिए, लेकिन उसके बाद भी मैं जो माउंटेन है उसे उसकी जगह से एक पल भी नहीं हिला पाया। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं जो मास्टर का मेथड था उसे समझ नहीं पा रहा हूँ, या फिर मेरे अंदर ही कोई कमी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं इस बार मास्टर को डिसअपॉइंट करने वाला हूँ? और इतना सोचते के साथ ही जो मंकी किंग होता है वो दोबारा से अपनी जगह से उठ जाता है, और अपनी जगह से उठते हुए बोलता है कि नहीं, ये चीज़ जो है वो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता, ये बस एक छोटी सी माउंटेन है। इस माउंटेन को हिलाना मेरे लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं मास्टर को कभी भी डिसअपॉइंटेड जो है वो नहीं करने वाला। मास्टर को मुझसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें है। और मंकी किंग के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू कुछ दिनों बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो जुआन होता है वो सोकर उठता है, और सोकर उठने के बाद में बोलता है कि सच में आज की जो नींद है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आई है। पता नहीं जो लिटिल मंकी है वो अभी तक क्या कर रहा होगा, उसने यहाँ पर जो माउंटेन थी उसे हिलाने का सॉल्यूशन ढूंढा है या नहीं। चलो चलकर देखते हैं कि आखिर उसकी क्या हालत है। और जुआन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो मंकी किंग होता है वो वहाँ पर आ जाता है, जिसकी हालत जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार होती है, जिसे देखने के बाद में तो खुद जो जुआन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। जिसके बाद में अब जुआन जो होता है वो मंकी किंग से बोलता है कि तुम तो पिछले काफ़ी दिनों से लगातार अपनी ट्रेनिंग जो थे वो कर रहे थे ना, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि तुमने अपनी ट्रेनिंग के अंदर सक्सेस जो है उसे प्राप्त कर लिया है, तो फिर आखिर तुम एकदम से यहाँ पर क्यों आ गए हो? जो सुनकर मंकी किंग जो होता है वो जुआन से बोलता है कि मास्टर, मैं आपसे सच बोलूँगा, पिछले बीते दिनों में मैंने जितनी ज़्यादा हो सकता था उतनी ज़्यादा मेहनत की, लेकिन उसके बाद भी मुझे कोई भी सफलता जो है वो प्राप्त नहीं हुई, और मैं उस माउंटेन को नहीं हिला पाया। इस टाइम पर अगर बात की जाए तो मैं अपनी लिमिट जो है उसके ऊपर पहुंच चुका हूँ, और मास्टर मुझे नहीं लगता कि मैं इस चीज़ में सक्सेस हो पाऊंगा। सच में मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है, तो इसीलिए मास्टर मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इसके लिए पनिश करें। और इतना बोलकर मंकी किंग जो होता है वो जुआन के सामने बैठ जाता है अपनी पनिशमेंट को लेने के लिए, लेकिन तभी जो जुआन होता है वो मंकी किंग को मना करते हुए उसे बोलता है कि मैं इस चीज़ के लिए तुम्हें पनिश नहीं करने वाला। जो सुनकर मंकी किंग भी हैरान होते हुए बोलता है कि मास्टर, क्या आप सच कह रहे हो? जो सुनकर जुआन जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, अगर तुम उसे नहीं हिला पाए हो तो कोई बात नहीं, मैं इस चीज़ के लिए पनिशमेंट नहीं दूंगा। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि अगर तुम इस चीज़ को नहीं कर पाए हो तो फिर मेरे पास में क्या राइट्स है कि मैं तुम्हें पनिशमेंट कर सकूँ। और इतना सोचकर जो जुआन होता है वो मंकी किंग से बोलता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारी जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है। मैं समझ चुका हूँ कि तुम्हारे साथ में क्या प्रॉब्लम है कि तुम इतने लंबे टाइम से कोई भी प्रोग्रेस जो है वो नहीं कर पा रहे हो। वैसे तो तुम इस टाइम पर अपनी बोटल नेक पर पहुंच चुके हो, और कभी भी टाइम जो है वो तुम ब्रेक थ्रू कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर एक चीज मिसिंग है जिसके कारण तुम ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहे। जो सुनने के बाद में मंकी किंग भी हैरान होते हुए बोलता है कि मास्टर, वो क्या चीज़ है, प्लीज़ मुझे समझाइए, क्योंकि मैं खुद को इम्प्रूव करना चाहता हूँ, चाहे खुद को इम्प्रूव करने के लिए मुझे कितना भी हार्ड वर्क क्यों ना करना पड़े, लेकिन उसके बाद भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। जो सुनकर जवान जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस की कमी है। और अब रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस का नाम सुनकर मंकी किंग को भी कुछ समझ में नहीं आता, और वो जवान से बोलता है कि रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस मास्टर में समझ में नहीं पा रहा हूँ कि आप कहना क्या चाहते हो। जो सुनते के साथ ही जवान उसको समझाता है कि देखो, पावरफुल बनने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, पहला तो सीखना और दूसरा प्रैक्टिस करना। तुम मुझसे सारी चीज़ें जो है वो बहुत ही अच्छे से सीख रहे हो, लेकिन उसके बाद भी आपसे कभी भी पहले तुमने जो रियल फाइट है वो नहीं की है, और रियल फाइट ना करने के कारण तुम्हारे पास में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। यही कारण है कि तुम अब एक न्यू लेवल जो है उस पर नहीं पहुंच पा रहे हो। जो सुनते के साथ ही मंकी किंग जो होता है वो जवान से बोलता है कि ओ मास्टर, अब आपकी बातें जो है वो मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रही है, तो बताइए आखिर मैं किस प्रकार जो कॉम्बैट एक्सपीरियंस है उसे प्राप्त कर सकता हूँ। जो सुनकर जवान उससे बोलता है कि तुम्हारी रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस की जो ट्रेनिंग है वो कल से स्टार्ट होगी। कल से तुम्हें मॉन्स्टरों के साथ में फाइट करनी होगी। इस माउंटेन के ऊपर बहुत सारे मॉन्स्टर जो है वो मौजूद है, तो ये जगह तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम्हें खुद को प्रोटेक्ट करना होगा। अगर तुम्हारे सामने वाला अपोनेंट जो है वो तुमसे बहुत ज़्यादा पावरफुल है तो तुम उससे फाइट ना कर उस जगह से भाग जाओगे। याद रखना, भागना कोई बुराई नहीं होती और ना ही इसमें कोई शर्म होती। सबसे बड़ी बात होती है तुम्हारी लाइफ। अगर तुम्हारे पास में अपनी ज़िंदगी होगी तो तुम फ्यूचर में पावरफुल बनकर उस बेइज्जती का बदला ले सकते हो, लेकिन अगर तुम वहीं पर ही लड़ते हुए मर जाते हो तो इस चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं होता।
जो सुनकर मंकी किंग जो होता है वो स्वान से बोलता है कि ठीक है मास्टर, आपकी बातें जो है वो मैं अच्छे से समझ गया हूँ, लेकिन मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मास्टर, क्या आप प्लीज़ मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट को पूरा कर सकते हो? जो सुनने के बाद में जवान उससे बोलता है कि ठीक है मुझे बताओ। जो सुनकर मंकी किंग जो होता है वो जवान से बोलता है कि मास्टर, क्या आप प्लीज़ मुझे कोई कॉम्बैट टेक्निक जो है वो दे सकते हो, क्योंकि मैं इतने लंबे टाइम से ट्रेनिंग तो कर रहा हूँ लेकिन मेरे पास में कोई भी कॉम्बैट टेक्निक नहीं है। जो सुनते के साथ ही जुआन जो होता है वो भी अब थोड़ा घबराने लगता है और वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि मर गए, अब मैं इसे क्या कहूँ, मेरे पास में तो कोई भी टेक्निक नहीं है, आखिर मैं इसे सिखाऊँ क्या? और इतना सोच कर वो बोलता है कि ठीक है मुझे थोड़ा सोचने दो। और इतना बोलते के साथ ही जो जुआन होता है उसके अचानक से माइंड के अंदर एक आइडिया आता है, जो सोच कर वो जो मंकी किंग होता है उसे बोलता है कि ठीक है मेरे पास में एक सिंपल टेक्निक है, तो बताओ क्या तुम उस सिंपल टेक्निक को सीखना चाहोगे? जो सुनते के साथ ही मंकी किंग जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि मास्टर, आपकी जो सिंपल टेक्निक है मैं उसे भी सीखना ज़रूर चाहूँगा, प्लीज़ मुझे सिखाइए। और अब मंकी किंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम मंकी किंग को देखते हैं जो कि एक माउंटेन के सामने खड़ा हुआ होता है और उस माउंटेन के सामने खड़ा होकर अपने मन में सोचता है कि स्पिरिट एनर्जी वेव मास्टर ने जो मुझे टेक्निक दी है, क्या सच में ऐसा लगता है कि मैं उस टेक्निक को परफॉर्म कर भी पाऊंगा? मुझे वो टेक्निक काफ़ी ज़्यादा हार्ड लग रही है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं एक बार ट्राई कर कर ज़रूर देखूंगा, क्योंकि अभी तो मैं यहाँ पर मास्टर जितना पावरफुल नहीं हूँ। और जो मेरी करंट स्ट्रेंथ है मुझे लगता है कि मैं इसके केवल छोटा ही लेवल जो है उसी का ही इस्तेमाल कर सकता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि मंकी किंग जो होता है वो अपने हाथों के बीच में एनर्जी को गैदर कर कर जो कामेहामेहा होता है उसे बनाना शुरू कर देता है। और गाइस मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या ये जवान जो है वो अब इस मंकी किंग को ड्रैगन बॉल जेड का गोकू बनाने वाला है। और अब हम देखते हैं कि जो मंकी किंग होता है वो गोकू वाले स्टाइल में जो कामेहामेहा होता है वो सीधे माउंटेन के ऊपर मार देता है, जिसका हमें वहाँ पर एक बहुत ही तगड़ा धमाका जो होता है वो देखने के लिए मिलता है, जिसका वहाँ पर चारों तरफ आग ही आग फैल जाती है, जिस कारण मंकी किंग जो होता है वो भी अपनी आंखों को बंद कर लेता है। लेकिन जैसे ही वो सामने की तरफ देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, आखिर मैंने ऐसा कैसे कर दिया? और अब मंकी किंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।